अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखें, पाँव भले फिसल जाए, जुबान नहीं फिसलना चाहिए। पाँव फिसलता है तो छोटी मोटी चोट लगती है, लेकिन जुबान फिसलती है तो महाभारत जैसे युद्ध खड़े हो जाते हैं। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या खाना, क्या बोलना, जिसको ये आ जाता है समझ लो उसको जीवन जीना आता है। जो जीव संभाल लेता है उसकी जिंदगी संभल जाती है, और जो जीव को नहीं संभाल पाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सौभाग्यशालियों, पार्श्वनाथ भगवान के परिसर में अपन सभी बैठे हैं। क्या ही अच्छा हो कि जैसा ही मंडप है इतना ही आलीशान कभी मंदिर बन जाए। अब यहीं बन जाए तो यहीं बन जाए, और नहीं पांजरा पुल में बन जाए तो वहां बन जाए। लेकिन और आप देखिए सब लोगों की भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। कोई ओढ़ाओ, कोई खोडियार, कोई किसी और दूर से हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह का विषय आता है तो सब किसी न किसी निमित्त से दान करने को तैयार है। मतलब है एक जब समाज है तो जिनालय भी जरूर होना चाहिए। 1 किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर, ताकि श्रावक रोज देव दर्शन करके अपनी जीव को संभाल सके, अपने जीवन को संभाल सकें, अपने जीवन का श्रृंगार कर सकें। जब जिनालय होते हैं तो मुनि राजाओं के भी आगमन होते हैं। जिस लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुनिराज पधारे, अभी वहाँ पर प्रवास था श्री जी रोड पर, तो वहाँ 2-3 युवा आए और उन्होंने कहा कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारा घर, तो वहाँ कभी भी साधु आहार को नहीं पहुँचते हैं, वहाँ मंदिर भी नहीं है। अब उनको अंदाज लग गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी से तो जाते थे 2-3 किलोमीटर, तो बोले कि अब यहाँ से भी आप हमें आशीर्वाद दो कि साधुओं को लेके जाएं। और जब मन बनाते हैं ना, जब भाव बनाते हैं तो देवता भी सहयोग करने के लिए उतर आते हैं। और फिर वहाँ से उतनी दूर तक साधु आहारचर्या के निमित्त से भी पहुँच गए। लेकिन जब जिनालय पास में होते हैं तो धर्म ध्यान की ज़्यादा सुविधा हो जाती। कितने सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि केवल बुजुर्ग, कुछ युवा भी ऐसे मिलेंगे। बड़े बूढ़ों के बारे में तो अपन सुनते ही हैं कि दादा बाबा के सामने जब बात आती है कि नया घर लेना है तो पहला प्रश्न होता है कि मंदिर है कि नहीं, आसपास में जिनालय है कि नहीं। लेकिन इसके आपको युवा भी मिल जाएंगे कि कोशिश रहती है कि मंदिर के पास ही जगह हो, घर हो, ताकि इसे बोले ना, जब खिड़की खोलूं तो अब इतने पास में तो होना मुश्किल है। जब जब आरती हो तो घंटी सुनाई दे और खिड़की खोलूं तो अब क्या करें। लेकिन अब जी आपकी भावना है कि खिड़की खोलूं और दर्शन हो जाए, लेकिन इस दुनिया में तो ऐसे नालायक लोग भी हैं कि खिड़की खोलें और दर्शन हो जाए, लेकिन खिड़की खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हाँ, थोड़े से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप उसको भाग्यशाली बोलो या जो भी बोलो,
कि वो चाहे तो खिड़की में से भगवान दिख जाए, चाहे तो 10 कदम चल के बस मंदिर पहुंच जाए, 100 कदम चल के अभिषेक को पहुंच जाए, लेकिन लाभ नहीं ले पाते हैं। लेना चाहिए। कभी सौभाग्य से जिनालय के आसपास अगर घर है तो पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। आलसी प्रमादी नहीं बनना। अगर इस जीवन में भी हम आलसी और प्रमादी बन गए तो फिर कौन से जीवन में, बताओ, कौन से जीवन में हमें कल्याण का मार्ग सोचेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा अवसर? कहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने वाला है? हजारों हजार लोग हैं। आज आप अहमदाबाद की आबादी देखो कितनी है, कम से कम 1 के ऊपर है। 1 के ऊपर मतलब 1 खोखा के ऊपर है। पूरी अपन बोले तो ये इससे ज्यादा ही निकल आएगी, लेकिन वो तो सब खोखा ही है, समझ लो। अब इतने लोगों में भी वीतरागी भगवान जिनेंद्र की आराधना वाले कितने लोग हैं। यूं तो आपको बाबा लोग गली गली में मिल जाएंगे, यूं तो बाबा लोग आपको मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन वीतरागी निर्ग्रंथ तपस्वियों के दर्शन कितनी जगह हो पाते हैं। उसके बाद भी उनके प्रति भक्ति और बहुमान रखने वाले कितने लोग हैं। अपने यहां देखो, कुछ ऐसे लोग होंगे केवल स्वाध्याय पकड़ के बैठ गए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमुक चीज पकड़ के बैठ गए, कोई ऐसे मिल जाएंगे थोड़े से लोग जो किसी पंथ का पुछल्ला लेके बैठ गए। लेकिन ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी ने हमें पंथ नहीं बताया है, महावीर स्वामी ने हमें मोक्ष का पथ बताया है। ये जो छोटे छोटे मतभेद हैं, इन्हें मनभेद नहीं बनने दो, अपितु मिलजुल करके सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य इसलिए जरूरी है कि जिनेंद्र भगवान तो वो सूर्य हैं जो पूरे लोकालोक को आलोकित करते हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, किसी का नाम तो नहीं है रतन बेन, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, रतन लाल। देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। क्या करते हैं ये 3 शास्त्र गुरु? बोलो जी, खोडियार वालों। देव शास्त्र गुरु करते क्या हैं? बोले कुछ नहीं करते, भगवान तो यूं बैठे रहते हैं, शास्त्र जी कुछ बोलते नहीं हैं, और मुनि महाराज तो बस आहार किया और निकल लेते हैं। देखा जाए तो मुनि महाराज भी कुछ नहीं करते, अकर्ता स्वभाव है। देखो समझो, अपन उसको 2 तरह से समझेंगे। कुछ नहीं करते हैं ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं करते हुए भी उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा समाज बदल जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। अपन बैठे हैं एक तरह से आधी सड़क पर बैठे हैं, पता नहीं अपना कैसा योग संयोग है। ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इतने बड़े भवन में रह रहे थे, वहाँ से निकले तो पहले तो रोड पर आए, फिर भी चलो सीजी रोड के बाद अब तो पूरे ही रोड पर आ गए प्रवचन ही रोड पर हो रहा है। बताओ आप, ऐसा कोई योग बनने वाला था कि एक साथ ये हजारों श्रावक ऐसे सड़क पर मंडप लगा करके प्रवचन सुने? क्या निमित्त बना मुनिराजों का? 50-50 साधु, पिछीधारी दिगंबर मुनि। जनता भी आश्चर्य करती है। थोड़े से बेवकूफ लोग होंगे क्या हंसी मजाक बनाएंगे, कमतर समझेंगे, बाकी अधिक से अधिक लोग तो यही समझते हैं कि ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे दिगंबरों के मुनि हैं। कहाँ की बात है कि कुछ अद्भुत घटना घट गई।
तो गांव के लोग बोले वाणियों को महाराज तो वाणियों ही को होई छे। मतलब ऐसे तपस्वी साधु तो और इस तरह के आश्चर्य करने वाली घटनाएं तो ऐसे मुनियों के सानिध्य में हो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती। बोलो, देव शास्त्र गुरु की पूजा कौन कौन करता है? इतने सब लोग करते हैं तो ये दो हाथ सबको आता होगा ना। बोलो फिर सब एक साथ। अकेले हम ही प्रवचन किए जा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोला करो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, भिन्न भिन्न कहूं आरती। अब इसमें जो बात कही है, लो आपने इतने अच्छे से गाया कि आपके मेयर भी आ गए सुनने के लिए। देव शास्त्र गुरु एक खुद रत्न है। क्या है ये? असली रत्न तो यही है ज्ञानी। पत्थर के रत्नों का मोल भाव तो घटता बढ़ता रहता है। एक दिन हम एक लेख पढ़ रहे थे गौतम भाई कि एक जमाना था कि सोने चांदी से ज्यादा कीमती मोती गिने जाते थे। सोने चांदी से ज्यादा महंगे मोती मिलते थे। चाहे 100 साल पहले की बात हो, सोने चांदी से महंगे मोती मिला करते थे, हीरे से महंगे। इसलिए तो वो शब्द आता है हीरे मोती। जैन धर्म के हीरे मोती ने बिखराऊं, ले लो ले कोई। अब आप देखो, आप वैसे हो ही गया कल तो शोर गली गली 10-11 किलोमीटर से। और फिर जब ऐसे बिहार होते हैं और बहुत सारे मुनि हों और उनके साथ बहुत सारे श्रावक हों तो हो ही जाता है गली गली में शोर। जैन धर्म के हीरे मोती, जब खिड़की खोल खोल के लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैन धर्म के हीरे मोती बट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जैन धर्म के हीरे मोती ये सच्चे हीरे मोती हैं। सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, सच्चे देव शास्त्र गुरु। एक जमाना था कि मोती महंगे मिला करते थे और जो जैन श्रेष्ठी हुए, जैसे घासी राम पूनम चंद, जिनने आचार्य शांति सागर जी महाराज की गजब की सेवा की, संघ निकाला, ऐसे ही एक और हुए। पानाचंद, और उन्होंने भी मतलब इस तरह का व्यापार किया मोतियों का। तो ये अब मोती तब तो बहुत कीमती गिने जाते थे, अब देखा जाए तो मोतियों की इतनी कोई कीमत नहीं रह गई। अगर हम कीमत माने भी तो आर्टिफिशियल नकली मोती इतने आ गए कि वे असली मोतियों को भी नहीं पहचान सकते। नकली सोना इतना चमकदार होता है। ये आपने सोने की पहन रखी ना माला, बताइए अब ऐसे अगर नकली चीजें बहुत आ गई मार्केट में ज्ञानी, समझो। जैसे नकली सोना है, जैसे नकली मोती है, ऐसे असली देव शास्त्र गुरु तो एक तरफ रखे रह गए मार्केट में। असली सोना तो एक तरफ रखा रह गया। चलन में कौन आ गया? देख लो आप, ज्यादा से ज्यादा वेल टैक्स, और आप तो और नई नई चीजें आ गई। क्या क्या बोलते हैं जी? नकली सोने को क्या बोलते हैं? क्या? इमिटेशन ज्वेलरी। आप क्या बोल रहे हो? और जय हो। यहाँ पर है बगसरा, बहुत बढ़िया। बात तो यही तो समझने की बात है कि जहां पर सब तरफ नकली नकली का
माहौल गरमाया हुआ है, असली को पहचानना वहां कितना मुश्किल होता है। और आप लोग असली को पहचान पा रहे हैं, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। बड़ा मुश्किल है पहचाने, तो पहचाने कैसे? सारा मार्केट उसी से अटा पड़ा है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। ये 3 रत्नों को करने वाले हैं। कौन से 3 रतन करने वाले, कौन से 3 रतन देने वाले हैं? यानी थोड़े से रुपए पैसे इधर उधर हो जाएं तो दुखी मत होना, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ऊंची नीची होने लग जाए तो समझना संकट की घड़ी आ गई। मंदिर से दूर जाना पड़े तो समझ लो कि ये परेशानी वाली बात है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। 3 रत्नों को करने वाली। दिल्ली में एक बात हमने कही थी, दिल्ली वाले बैठे हैं ना, दिल्ली में एक बात कही थी कि वो जो लाल मंदिर के पीछे बहुत सारे अपने 4-5 मंदिर हैं, बड़े बड़े सुंदर। तो हमने एक बात कही, और लोग क्या करें कि साहब को सबके लिए तो गाड़ी चाहिए, एकदम A1 गाड़ी, चमचमाती गाड़ी और चमचमाती लाड़ी, इतना मिल गया कि समझ लो जेल। क्या करा जाए, ऐसा जमाना है। तो अच्छी खासी पुरानी बस्ती पूरी खाली हो के पॉश कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी में बाहर तरफ चले गए सब। तो हमने एक बात कही कि मंदिर के पास के घर या तो किसी साधारण धर्मात्मा को भाड़े पर दे दो, मंदिर के लिए दे दो। इतना बड़ा दिल नहीं है तो किराए पर दे दो। इतना बड़ा दिल नहीं है तो कोई अपना वाला मांगे तो उसे बेचो, लेकिन किसी गैर को नहीं बेचना।